इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर। नजरों के सामने महात्मा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, दुनिया के नजरों के सामने, लेकिन महात्मा गांधी की नजर में कोई है? पुनः एक बार, दुनिया के नजरों में महात्मा गांधी है, लेकिन महात्मा गांधी की नजर में कोई है? तो मां पुतला बाई स्थानकवासी संत श्री बेचरदाजी स्वामी अपनी आत्मकथा में जिनका जिक्र महात्मा गांधी ने इन शब्दों के साथ किया है, चला था बैरिस्टर बनने के लिए, चला था बैरिस्टर बनने के लिए, लेकिन मां पुतला भाई ने विदेश जाने के पहले संत बेचरदास स्वामी के पास लेकर गए पोरबंदर में। जाने की तमन्ना इसकी है, जाने की व्यवस्था परिवार करेगा, लेकिन गुरुवर मेरा दिल तब सुरक्षित होगा जब आप इसको 3 नेम दिलाओगे। और संत बेचरदास स्वामी से देश के बाहर कदम रखने के पहले महात्मा गांधी नहीं, मोहनचंद तीन नेम लेता है, जो डिस्कवरी और सेल्फ के सारे पार्टिसिपेंट को कल दिलाए जाएंगे। कि चाहे जैसा जीवन में प्रसंग आएगा, शराब नहीं पीऊंगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगा और परस्त्री गमन नहीं करूंगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ने की मैं सबको प्रेरणा देता हूं। वहां पता चलेगा आपको कि बैरिस्टर बनते बनता वो व्यक्ति महात्मा क्यों बना, तो उसके पहले ये 3 नेम उसके जीवन में थे। यदि ये 3 नेम नहीं होते तो मोहनचंद भी जवाहरलाल नेहरू बन सकता था, लेकिन महात्मा गांधी नहीं बन सकता। देश को स्वाधीनता की देन देने के लिए सबसे पहले सलाम किसको करना होगा? तो संत बेचरदास स्वामी और मां पुतला बाई को करना होगा कि उन्होंने एक व्यक्ति का निर्माण किया, एक संत का निर्माण किया। और महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि मेरे 2 गुरु है। पहले पचखान देने वाले गुरु है बेचरदास स्वामी, राजकीय गुरु है नामधार गोखले, और मेरे स्पिरिचुअल गुरु कोई है तो श्रीमद राजचंद्र। दिल्ली के गांधी स्मारक में पहुंचोगे तो वहां पर उनकी जहां आत्मकथा प्रस्तुत की गई है वहां आपको ये मिलेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के इस पावन अवसर पर आगाज करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं देश की सारी माताओं से कि अपने बच्चों को सीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाने के पहले उसके जीवन को सुरक्षित रखने वाले 3 व्रतों में जरूर बांध देना है। उस समय के 3 व्रत थे, आज और 2 व्रत जोड़ने जरूरी है। नो पोर्नोग्राफी एंड नॉट चैटिंग। आवश्यकता बैरिस्टर की कोर्ट में होती है, लेकिन चरित्र जब निर्माण होता है
तो विश्व का चरित्र चेंज हो जाता है। किसी को जिंदगी में युग पुरुष बनना हो तो दिमाग से कोई युग पुरुष नहीं बन सकता है। वर्ड का कैरेक्टर चेंज करने वाला बनना हो तो जीवन में संयम तप की ज्योत जलानी पड़ती है। हम सभी संतों ने त्याग किया है वैराग्य की भावना से, और महात्मा गांधी ने पांव के जूते छोड़े हैं तो करुणा की भावना से। कपड़े छोड़े हैं तो करुणा की भावना से। मदुराई पहुंचे थे और मदुराई के वहां की जनता को देखा कि उनके बदन पर कपड़ा नहीं है, और उस दूसरे दिन जिस समय जनसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो महात्मा गांधी के तन पर बदन पर कपड़ा नहीं था। बिहार किसी आंदोलन के लिए पहुंचे और एक जानकारी मिली कि यहाँ के निम्न जाति के लोगों को पांव में जूता पहनने की परमिशन नहीं है, तो पांव के जूते छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन, जिसकी मैं बहुत बार चर्चा करता हूं, जिस बात से तुम सहमत नहीं हो, जो बात गलत है, गलत बात के सामने डट करके खड़े रहने का हौसला जिसमें होता है, उसी ने महात्मा गांधी की जयंती मनानी। गलत के सामने डटकर खड़े होना महात्मा गांधी के जीवन का मूल मंत्र कोई है कि कहीं पर गलत बात है तो मैं उससे सहमत नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। और एक छोटी सी एक चिंगारी ने भारत में ऐसा ज्वालामुखी खड़ा किया कि जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी यहां से प्रेम से विदा होना पड़ा है। छोटा सा सूत्र था कि जो गलत है वो गलत है, और गलत के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा। आसान नहीं था। सामने सत्ता है, शस्त्र है, शक्ति है, और वहां से कोई हुक्म आता है उसके खिलाफ खड़ा रहना है। लेकिन जिसके पास संयम और तप का बल होता है, उनको कोई सत्ताधीश परचेस नहीं कर सकता है, और जिनको कोई परचेस कर सकता है वो जिंदगी में कभी महात्मा हो नहीं सकता है। क्या अपने कल्चर पर, अपने कैरेक्टर पर क्या विश्वास था? चर्चिल का स्टेटमेंट है कि हमें शहीद भगत सिंह से डर नहीं लगता है, हमें सशस्त्र क्रांतिकारियों से डर नहीं लगता है, हम डरते तो उस बूढ़े से डरते हैं जो दुबला पतला है। और इसलिए जिस समय पहली बार गोलमेज परिषद के लिए लंदन पहुंचे और गोलमेज परिषद का एक प्रोटोकॉल था, ड्रेस प्रोटोकॉल, ड्रेस कोड, पैंट, जेंटलमैन का प्रोटोकॉल, टाई। लेकिन तुम्हारे में हौसला चाहिए कि जिसके आंगन में गए, जो सत्ताधीश है, उसके प्रोटोकॉल का ब्रेक करने का तुम्हारे में हौसला चाहिए।
और गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी जब पहुंचे तो हाथ में काठी, लुंगी और चद्दर। चर्चिल कुछ भी नहीं बोल पाया, ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पाया। मैं जिस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं उस देश की जनता का ही वेश मेरे पास रहेगा, तुम्हारा वेश मैं नहीं पहनूंगा। ये सोच जिसके पास होती है वही बिना दीक्षा लिए महात्मा होता है। तुम्हारे देश में दीक्षा लेने वाले संतों का कुंभ मेला भरता है, और एमपी तो उज्जैन में कुंभ मेला बनता है, उस समय सारे संतों को देखता ही है। लेकिन उन देश वाले संतों को उनकी परंपरा के बाहर कोई संत नहीं मानता है। जिसका कैरेक्टर संत का होता है उसको पूरी दुनिया महात्मा कहती है। आज उनके जयंती के इस अवसर पर नन्हे मुन्नों से, शिविरार्थियों से इतना ही आग्रह है, जी सको तो ऐसा जियो कि जो तुम्हारा सर झुकाना चाहता है उसका सर तुम्हारे चरणों में झुक जाए, तो जीने में मजा है। 3 ही सूत्र है। जीवन में नियम होना चाहिए। ये नियम बंधन नहीं होते, साधन होते हैं। जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाना हो तो नियम का पेट्रोल भरना ही होगा। और इसलिए महात्मा गांधी उस ऊंचाई पर पहुंच पाए तो अपने जिंदगी में वो निरंतर धन्यवाद देते गए। आप जब पढ़ोगे, मैंने कल भी आपसे कहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ना है। कस्तूरबा गांधी अफ्रीका में तपेदिक की बीमारी से इतनी बीमार पड़ गई कि डॉक्टर ने कहा इसको नॉनवेज खिलाओगे तो ही जिंदा रहेगी, बिना नॉनवेज खिलाए ये जिंदा नहीं रह सकती है। और महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं। बड़ा हृदय स्पर्शी वो प्रसंग है उनकी आत्मकथा का है। फिर डॉक्टर ने कहा कि यदि इसको नॉनवेज नहीं खिलाना है, शोरबा नहीं पिलाना है, तो मेरे यहां इसको रोको मत, ले जाओ इसको। बुखार से तपता हुआ शरीर, मेडिकल सलाह, लेकिन आपने व्रत के प्रति जो समर्पित होते हैं, उस महात्मा गांधी ने उस हालत में कस्तूरबा को वहां से लेकर के चले ट्रेन से। नॉनवेज नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया। अपने व्रत पर निष्ठा ऐसी होनी चाहिए और तभी बल आता है, तभी दूसरों में बल जगा सकते हो। समझौता करने वाले कभी समझदार होते नहीं। बात उल्टी बोल रहा हूं मैं कि तुम्हें तो एक ही सिखाया गया कि समझदार वो होता है जो समझौता करता है, लेकिन मेरी डिक्शनरी थोड़ी सी अलग है। समझौता वो करता है जो मजबूर और कमजोर होता है। समझौता वो करता है जिसको अपनी राह पर विश्वास नहीं होता है। समझौता वो करता है जिसके सिद्धांतों में और मान्यताओं में जान नहीं होती है।
इसलिए महात्मा गांधी ने जिंदगी में कभी कोई समझौता नहीं किया, अहिंसक थे, लेकिन समझौता नहीं किया। न केवल ब्रिटिशों के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी झुकना बाबा साहब अम्बेडकर को पड़ा है। और जिन तपस्वियों का तुमने सम्मान किया, उन तपस्वियों के लिए सबसे सुंदर बात है, महात्मा गांधी के पास तीसरा कोई शस्त्र था। पहला शस्त्र था संयम का, दूसरा शस्त्र था डिसएग्री, असहमति, मैं सहमत नहीं हूं, और जिस बात से मैं सहमत नहीं हूं कोई राजसत्ता मुझे उससे मनवा नहीं सकती है। मैं महात्मा गांधी को केवल पढ़ता ही नहीं हूं, क्योंकि उस महात्मा गांधी के जीवन में भगवान महावीर के वो सूत्र है, आचार्य सूत्र में ये कहा है, न करेमि न कार्येमि करंदम पे अन्नम न समझानामि तथापि जे करंती तेसी वयम लज्जामो। मैं करता नहीं हूं, मैं कराता नहीं हूं, करने वाले को भला मानता नहीं, उसके बावजूद जो गलत करते हैं उनके लिए स्वयं को शर्मिंदा महसूस करता हूं। तेसिम्पि वयम लज्जामो, ये आचार्य सूत्र का वाक्य है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आंख वाला गड्ढे में तुम ढकलो तो भी जाएगा नहीं, और आंधे को गड्ढे में जाने के लिए ढकलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आगम की आंख है और वो मेरे गुरुदेव ने दी है मुझे। एक दिन महासती जी ने पूछा था ये आगम, मैंने कहा गुरुदेव की कृपा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।